चलो तो फिर हम लोग दूसरा प्रमेय शुरू करते हैं। और एक बात बता दे रहे, दूसरा प्रमेय शुरू करने से पहले कि जो बच्चा पहला प्रमेय को कम से कम 10 बार प्रमाण नहीं किया, खुद से नहीं बनाया होमवर्क, तो दूसरा प्रमेय मत करो, समझ में नहीं आएगा। पर पहला प्रमेय पूरी तरीका से कंठस्थ होना चाहिए, तभी दूसरा प्रमेय याद होगा। फिर करो ही मत, देखो ही मत वीडियो, अगर दूसरा वाला को 10 बार नहीं लिखा है तो। सिंपल और साधारण सा बात है, कम से कम 10 बार प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी दूसरा प्रमेय में हाथ डालेगा। समझ में आया बात? चलो देखो क्या है कि प्रमाणित करे किसी वृत्त। फिर से पहला पॉइंट होता है डायग्राम, याद है क्वेश्चन डायग्राम। तो सबसे पहले किसी वृत्त बोला है तो हम एक वृत्त बना दिए। समझ में आया बात? वृत्त के केंद्र बोला तो केंद्र बना दिए। ओ चेक करते रहो। हाँ देखो, पहला ना काम तुमको क्या करना है, क्वेश्चन में ढूंढना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बोला गया। तो पहला वृत्त बोला, फिर उसका केंद्र बोला, फिर बोला वृत्त की जीवा, फिर बोला है मध्य बिंदु, फिर बोला मिलाने वाली जीवा पर लंब। ये कुछ कुछ पॉइंट अंडरलाइन करना है कि क्या क्या जरूरी है। तो वृत्त बोल दिया, वृत्त का केंद्र से वृत्त की जीवा। अब जीवा हम बताए थे कि ऐसे करके कुछ भी, मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी। सर आप जीवा तो इधर इधर भी बनाए, तो क्या बना सकते हो? बना सकते हो आराम से, बस ड्राइंग देखने में अच्छा लगे इसलिए हम नीचे बना रहे। अदरवाइज तुम लोग कहीं पे भी बना सकता, सिवाय सेंटर के। सेंटर पे बना हुआ नहीं होना चाहिए, व्यास नहीं होना चाहिए, याद रखना। आगे बोला केंद्र वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु। जीवा का मध्य बिंदु मिड पॉइंट कुछ ये होगा ना, मान लो ये पॉइंट डी है। मध्य बिंदु का मतलब होता है मिड पॉइंट। जैसे एक लाइन है 10 सेंटीमीटर का, तो बीच वाला पॉइंट ऐसा कि इस तरफ भी 5 हो, इस तरफ भी क्या हो 5 हो, दोनों तरफ 5 हो। तो मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु, केंद्र से ये केंद्र वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु, जो लाइन मिलाए हम, वो क्या है? लंब होती है। अब इससे पहला वाला प्रमेय में हम लोग बोल चुके हैं कि वो ऑलरेडी लंब है। इसमें हमको वो चीज प्रूव करना है कि वो लंब कैसे है। अब लंब का मीनिंग हम बताए थे तुम लोगों को, पहला प्रमेय में भी बताया, इसमें भी बता दे रहे कि लंब का मीनिंग ही होता है कि इस तरफ भी 90 डिग्री बनेगा और इस तरफ भी 90 डिग्री ही बनेगा। अगर हम ये प्रूव कर देंगे कि सिंपल में अगर कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो चीज प्रमाणित हो जाएगा कि वो लंब है। ये 90 होगा तो ऑटोमेटिक ये 90 होगा। समझ में आया बात? सर कैसे होगा 90? तो अरे यार स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है? 180 होता है। सीधा टानेंगे तो इधर 90 बनेगा, इधर 90 बनेगा। कॉमन सेंस है। समझ में आया बात? तो यहाँ पे हमको वो चीज प्रूव करना है कि इस तरफ 90 है और इस तरफ 90, यानी ओडी जो है वो AB पर क्या है? लंब है। फिर से एक बार, ओडी जो है वो AB भुजा पर सीधा खड़ा है, यानी लंब है। यही चीज हमको प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले तो हम बताए थे प्रमेय 1 में दिया गया है। अगर जो प्रमेय 1 नहीं देखा, डायरेक्ट 2 देख रहा, सबसे पहले तो प्रमेय 1 रटा हुआ होना चाहिए। प्रमेय 1 में बताए हैं कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त, अरे वृत्त ही लिख रहे यार, वृत्त का AB एक जीवा है। देखो चेक करो, यही सेम लाइन प्रमेय 1 में है कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका AB एक जीवा है, कॉमा जिसका, अब यहाँ पे लंब नहीं लिखना है, जिसका OD लंब है। लंब तो प्रूव करना है। समझ में आ रहा है बात? तो वो चीज प्रूव करना, तो इसमें लिखेंगे क्या सर? तो जो क्वेश्चन में दिया मध्य बिंदु, जिसका D जो है मध्य बिंदु है। D क्या है? मध्य बिंदु है। गारंटी के साथ बोल रहे भाई साहब, अगर मेरा प्रमेय तुम अच्छा से देख रहा ना, एकदम सीक्वेंस और जैसे होमवर्क बोल रहे हो वैसे कर रहा है। सर कैसे बनाएंगे प्रमेय ताकि ज्यादा समझ में आएगा? रोज एक प्रमेय,
आज एक बनाया, उसको होमवर्क 10 बार बना लिया, फिर कल एक प्रमेय, ऐसे सीक्वेंस अगर 10 को देखेगा ना कुछ समझे में नहीं आएगा, देखो ही मत, बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो देखो अगर मध्य बिंदु है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, यानी अगर यहाँ ए माने, यहाँ पे डी माने और यहाँ पे बी माने, तो दोनों 5 है, मतलब हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर क्या डी बी है। ये ऑलरेडी हम प्रमेय 1 में प्रूव कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात ब्रैकेट में, अर्थात अगर ये मध्य बिंदु है मतलब एडी का लेंथ डीबी के इक्वल है। मध्य बिंदु का मतलब तो यही होता है कि ये मध्य बीच में है तो ये बराबर ये होगा, कॉमन सेंस। फिर इसके बाद क्या आएगा, पॉइंट शॉर्ट प्रमाणित करना है कि आता है, हाँ वेरी गुड, प्रमाणित करना है कि, सॉरी इसमें क्या प्रमाणित करना, उसमें तो पता चल रहा था 2 बराबर भागों में बांटता, तो यूं पता चल रहा, चेक करो लास्ट में लिखा हुआ है जीवा पर लंब होगा, जो केंद्र से जो डाला गया चीज है, केंद्र से क्या डाले यहाँ तक, ओ डी। अब लंब का हम साइन बताए थे कि एक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करते ये लंब का साइन होता है कि ओडी जो है वो लंब है किस पे, ए बी भुजा पर सीधा खड़ा है, तो ओडी लंब है ए बी पर। इसको हिंदी में भी लिख सकता है कि ओडी लंब ए बी, ऐसे करके। समझ में आ गया बात? हाँ सर आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। अब चेक करो क्या यहाँ पे रचना करने का जरूरत है? हाँ सर है, 2 त्रिभुज नजर नहीं आ रहा, आप बोले थे प्रमेय 1 में। तो चेक करो 2 त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर ये तो सेम डायग्राम बन गया। हाँ सेम ही बनेगा, जब सब कुछ सेम है तो डायग्राम भी सेम होगा। तो चेक करो यहाँ पे हम रचना किए, क्या किए, रचना किए। हाँ सर रचना याद आ गया कि ओ ए और ओ बी को हम मिला देते हैं, ओ ए तथा ओ बी को मिला देते हैं। ओ ए और ओ बी को हम क्या किए, मिला दिए। समझ में आया बात? नहीं सुन नहीं आया, पहला वाला देखो तब आएगा, नहीं तो नहीं आया। पहला वाला देखो जल्दी से। इसके बाद क्या आएगा, प्रमाण आएगा। क्या आएगा, प्रमाण। प्रमाण में हम लोग सर 2 त्रिभुज लिए थे। हाँ तो यूं लेंगे 2 त्रिभुज, कौन कौन सा, ए ओ डी त्रिभुज ए ओ डी तथा उस त्रिभुज का नाम क्या होगा, बी ओ डी। सर इसके अलावा कुछ ले सकते हैं? हाँ तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा मर्जी, तुम कुछ भी ले लो, बस इसी के अंदर होना चाहिए। डी बी ओ ले हो या तो ओ डी बी लो, कुछ भी लो। समझ में आ गया बात? हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। तो चेक करो, हम यहाँ पे बताए थे 2 त्रिभुज को सबसे पहले तो सर्वांशम प्रूफ करेंगे, यानी 3 को प्रॉपर्टी ढूंढेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो पहला प्रमेय 1 से ही पता चल रहा है कि ओ ए का लेंथ ओ ए के बराबर है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्यों है सर बराबर? चेक करो ना यार, ये भी तो अर्धव्यासी है, दोनों सेम वृत्त का क्या अर्धव्यास है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। क्या है, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, इसीलिए इक्वल है। समझ में आया बात? ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सर दूसरा वाला बताइए, 90 डिग्री। हाँ वो वाला में किए थे, तो बाबू इसमें तो 90 डिग्री प्रूव करना है, तो 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं। समझ में आया बात? सर ये को दिख रहा कोना में बराबर, हाँ कोना में देखो क्या दिख रहा है कि अगर मध्य बिंदु डी है तो ए डी का लेंथ किसके बराबर है, डीबी के। ए डी किसके बराबर होगा, डीबी के। चेक करो ना यार, अगर मध्य बिंदु है डी, बीच में है, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ए डी बराबर डीबी, ये बोल चुका है क्वेश्चन में, इसीलिए बोल रहे। तो यहाँ पे हम ये चीज लिखे कहां से, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। चेक करो ना यार, ये दिया गया है ही में, तो हम लिखे कि ए डी बराबर
डीबी, ए डी बराबर डीबी, क्योंकि डी जो है इन दोनों इस लाइन का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। हाँ तीसरा बताइए सर, सेम चेक करो तीसरा, ओडी इसके लिए जितना है यही ओडी उसके लिए भी सेम है। हाँ सर सेम वाला को हम लोग उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं, तो यहाँ पे भी वही बोलेंगे। ओडी बराबर हो गया ओडी, क्लियर। अब इसको सिंपल सर बुक में तो एगो लिखा, आप दो का लिख रहे, मेरा मर्जी, हम मैथ बना रहे तो हम लिखेंगे, बात कहता हूँ, तुम लोग एगो भी लिख सकता है। सोचो ना, इस त्रिभुज के लिए भी तो ओडी है, तो इस त्रिभुज का ओडी, तो इस त्रिभुज के लिए भी तो ओडी है, इसलिए उस त्रिभुज का ओडी के बराबर, बात खत्म। मेरे को अच्छा लिखना है इसलिए लगता है तुम लोग एगो भी लिख सकता, ठीक है। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, क्या है, क्योंकि यह उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए बराबर। हाँ सर 3 चीज प्रूफ हो गया। अगर 3 चीज प्रूफ हो जाएगा तो आप बोले थे कि दोनों त्रिभुज जो आप लिए हैं वो दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, यानी ए ओ डी जो है वो सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज बी ओ डी के। हाँ सर आप कुछ रूल्स भी बताए थे, हाँ तो रूल्स में किस चीज को प्रूफ किया चेक करो, सर्वांगसम त्रिभुज के, देखो कहीं एंगल आया, कहीं एंगल नहीं दिख रहा, तीनों भुजा ही प्रूफ किए हैं। ओ ए भुजा है, ए डी भुजा है, ओ डी भुजा है, इसीलिए हम बोलेंगे तीनों साइड 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 शर्त से, एस एस एस। क्लियर हुआ बात। तो क्या बोले, तीनों ही भुजा है, एस ये भी भुजा है, एस ये भी भुजा है, एस, इसलिए क्या हो गया, सर्वांगसम प्रूफ हो गया। सर हम तो किताब में आरएचएस देखे थे, राइट हैंड साइड, तो बाबू राइट हैंड नहीं होता, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें ठीक है, वो परमय एक में बहुत कोई को राइट हैंड साइड मिलेगा। तो राइट हैंड साइड का मतलब वो राइट हैंड साइड वाला नहीं, आरएचएस का मतलब है राइट एंगल। राइट एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री, याद है उसमें हम 90 डिग्री प्रूफ किए थे। अब अभी ये नहीं बता रहे हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, एक त्रिभुज का ये वाला पार्ट, समकोण त्रिभुज का ये वाला पार्ट को कर्ण बोलते हैं, तो ये भी प्रूफ किए थे। देखो ना ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ये वाला पार्ट कर्ण है, तो ये पार्ट इसके इक्वल किए थे, लास्ट में साइड है। तो ऐसा ये पढ़ के कंफ्यूज मत होना, जैसे बताया वैसे लिखो, वही बेस्ट है, ताकि जल्दी समझ में भी आएगा। अब देखो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाए, उसके अंदर में जो भी प्रॉपर्टी होगा सब आपस में इक्वल हो जाएगा, याद है बात याद है। तब हम क्या बोल सकते हैं कि अब जो ये एंगल दिख रहा है सर्वांगसम तो प्रूफ हो गया, हाँ सर हो गया। ये जो एंगल है यहाँ पे ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसका एंगल इसके इक्वल सर्वांगसम में बताए थे। अगर प्रूफ हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए डी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल बी डी ओ के। सर इसको और कोई इसके इक्वल क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको लंब प्रूफ यहीं पे करना होता है 90 डिग्री, इसलिए यहीं पे ले रहे, और इसका सामने में संगत में, इसलिए इसको हम बोलेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के। अच्छा इसको पूरा वर्ड में लिखना बाबू सब, सर्वांगसम त्रिभुज त्रिभुज के संगत के ये कोण है, वो भुजा था, ये क्या है कोण है। समझ में आया बात, समझ में आया कि नहीं बात। हाँ सर आ गया, थोड़ा सा और बताइए तो प्रूफ कहाँ हुआ, नहीं हुआ चेक करो। क्या यहाँ पे हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, चूंकि ए डी बी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। चेक करो ना यार, कॉमन सेंस कि ए डी बी जो है, ए डी बी वो क्या है, एक सीधा लाइन है। हाँ सर पता चल रहा है, और आगे यहाँ पे प्रूफ करें, ठीक है। ए डी बी क्या है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे हम जस्ट बताए सॉरी एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, अगर यहाँ पे बी है तो ए डी बी ये पूरा होगा ना, ए डी बी ये पूरा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर करके लिख सकते हैं
कि एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ सर 180 तो हो गया। अगर 180 है तो सोचो ये पूरा जब 180 है तो ये आधा प्लस ये आधा होके तो पूरा बना है। डायग्राम में से छेड़छाड़ मत करना। सोचो क्या बोले, ये आधा दिख रहा है, ये आधा को और ये आधा को जोड़ेंगे तभी तो ये पूरा बनेगा। तो ये आधा का नाम क्या होगा, ए डी ओ, एंगल ए डी ओ प्लस बी डी ओ, एंगल बी डी ओ, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा 180 डिग्री। चेक करो ए डी बी का मान, ए डी बी मतलब है ये आधा प्लस ये आधा, तब तो ये पूरा हो जाएगा ए डी बी। समझ में आया बात? तो ये आधा को क्या लिखेंगे, ए डी ओ आधा, ये आधा को क्या लिखेंगे, बी डी ओ, तभी तो दोनों जुड़ के हो जाएगा ए डी बी। क्लियर हुआ बात? अब चेक करो हम क्या किए, दिख रहा है ए डी ओ का मान किसके इक्वल है, बी डी ओ के इक्वल है। ए डी ओ का मान किसके इक्वल है, बी डी ओ के। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए डी ओ के जगह में क्या लिख सकते हैं, या देंगे। हाँ या बी डी ओ, ए डी ओ का मान किसके इक्वल है, बी डी ओ के, इसलिए बी डी ओ दे दिए, प्लस यहाँ पे भी है बी डी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बी डी ओ तो क्या आ जाएगा, 2 एंगल बी डी ओ, आगे 180 डिग्री। अब चेक करो ये दो उधर जाएगा, ये दो उधर जाएगा, तो यहाँ पे देखो तो ये दो उधर जाएगा तो 180/2 हो जाएगा ना। 180/2, 2 के पारा में 9 बार में 18, 0, 90 आ गया ना। तो डायरेक्ट हम बोल करेंगे, ये काट कूट प्रमेय में नहीं करते, याद रखना। बी डी ओ ये दो जाके कट गया है तो आ गया 90 डिग्री। और सर यहाँ तो प्रमाणित कुछ और करना, आपका कुछ और दिए, प्रमाण हो गया बाबू। कैसे हुआ देखो, तुमको हम बताए थे कि अगर इस लाइन पर ये लाइन लंब है, मतलब इस तरफ भी 90 बनाएगा और इस तरफ भी 90। एक तरफ अगर 90 बन जाएगा ना तो ऑटोमेटिक दूसरा तरफ भी 90 बनना ही पड़ेगा। अगर एक तरफ 90 बन जाएगा तब हम बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है लास्ट में बोल सकते हैं, अतः ओडी जो है वो लंब है ए बी पर। ओडी जो है लंब है ए बी पर, यहाँ पे लिख देंगे प्रमाणित। यही तो प्रमाण करना था। चेक करो कि हम बी डी ओ को हम 90 डिग्री क्या किए, प्रूफ कर दिए। अगर 90 डिग्री प्रूफ हो गया मतलब अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है वो 90 डिग्री पे है इस तरफ, तो इस तरफ भी ऑटोमेटिक क्या होगा, 90 डिग्री पे ही होगा। सर कैसे होगा बताइए? चेक करो ना यार, BDO 90 है और यहाँ BDO का जो लेंथ है वो ADO के बराबर है। तो जब BDO 90 है, 90 लिख देंगे यहाँ, तो ADO का भी तो मान 90 आ ही जाएगा ना। चेक करो BDO कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ADO BDO का मान कितना है, 90 डिग्री। तो हम क्या बोले, अगर एक तरफ 90 होगा तो दूसरा तरफ भी 90 होगा। देखो यही प्रूफ हो गया। ADO भी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। समझ में आया बात? समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय। देखो लिखने का ना सबका अलग अलग तरीका। हम मैथ की तरह से हम प्रमेय को बताते हैं ताकि मैथ के लिए फील आ जाए कि क्या करना है सर। इसको एक दो बार अच्छे से उतारना, अच्छे से समझना। अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब, लाइक, झाल बजाए, कमेंट जरूर करो कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट हुआ था, समझ में आ रहा बात, भैया मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया। क्या करना, नाम को चेंज करके पहले एक दो बार ना सेम बनाना है। पहले अच्छा से देख लेना स्टेप कैसे पढ़ना। सर बोले थे ODO, हाँ यहाँ पे 90, ऐसे करके लिख लिख के बोल बोल के लिखना है। समझ में आ रहा? बोल बोल के फिर यहाँ तक जाके प्रूफ करके पहले एक दो बार देख देख के ही बना लेना। उसके बाद बिना देखे 10 बार कम से कम नाम चेंज कर करके RSPQ कुछ भी दे दो, फिर अपना तरीका से पूरा एंड तक बनाओ। तो तुम लोगों का होमवर्क है 10 बार इसको लिखो, नहीं तो नहीं फायदा होगा भाई। पर मैं गारंटी है
रोज एक प्रमेय करना है, याद रखना। समझ में आ गया? चलो दूसरा प्रमेय हो गया, नोट करो।